अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हम लोग से अपना केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है आपका केमिकल कम्बिनेशन और क्लास आपकी 9 है। और सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड को मैं फॉलो कर रहा हूँ, पेज नंबर 39-40। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए थे, अपना जो लास्ट न्यूमेरिकल हमने किया था। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से, ठीक है, जो कि है इक्वेशंस को बैलेंस करना है इसमें। सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है वो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। सॉल्व करते हैं उसको। बोल रहे हैं कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो बहुत इजी है, मैं आज सोच रहा हूँ कि वो आपको करवाऊँ। क्या है जी, इक्वेशन दी हुई है C+O2 और CO। ठीक है, ये है। इसको हमने क्या करना है, बैलेंस करना है, जो कि बैलेंस नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक साइड को हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट बना देंगे और दूसरी साइड को क्या बना देंगे, प्रोडक्ट। ठीक है। इस तरह से हम एक हेडिंग बनाएंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। ठीक है। और इसके अंदर हम जो रिएक्टेंट वाली साइड थी उसमें क्या करेंगे, C और O के एटम्स लिख देंगे। C के पास एक एटम है और O के पास कितने हैं, 2। और इसी तरह से दूसरी साइड पे C के पास भी एक है और O के पास भी एक है। ठीक है। अब करना ये है कि इंस्पेक्ट करना होता है, मतलब कि इसमें आपने खुद से अपने जो माइंड से इसको कोशिश करनी होती है सॉल्व करने की। अब हमारे पास यहाँ पे बैलेंस करने के लिए सिंपली यहाँ पे एक C है, वहाँ पे एक C है, लेकिन O हमारे पास 2 हैं यहाँ पे। तो हमें C को भी दो दो ही बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ। जब यहाँ पे C भी 2 हो गए, O भी 2 हो गए, तो यहाँ पे भी हमें 2 ही चाहिए ना। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। देखें, यहाँ पे मैंने 2 लगाया तो क्या हो गया, 2C+O2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 2C हो गए और O भी 2 हो गए। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन ये वाली क्या होगी है, बैलेंस होगी है। ठीक है। इसी तरह से एक और पार्ट है, वो मैं आप लोगों को करवाता हूँ। बी पार्ट है इसका, सॉरी डी पार्ट करवा रहा हूँ। NaHCO3 Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ इनको अलग अलग कर लेंगे। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, 2 कॉलम्स बना लिए। रिएक्टेंट में हम क्या करेंगे, एक साइड को ले लेंगे और दूसरी साइड को प्रोडक्ट में। तो N हमारे पास एक है, सॉरी Na एक है हमारे पास, H हमारे पास एक है, C हमारे पास एक है, O हमारे पास 3 है। और इसी तरह से दूसरी साइड पे हम देख लेते हैं, N हमारे पास 2 है। और उसके बाद H हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। H हमारे पास 2 हैं। उसके बाद C हमारे पास कितने हैं, देखते हैं जी, एक C हमारे पास 2 हैं। उसके बाद O हमारे पास कितने हैं, 3 4 5 और एक 6 O हैं। अब सिंपली इसको हमने बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 6। ठीक है।
6, मतलब Na के भी 2 एटम्स हो गए, H के भी 2, C के भी 2 और O के भी 6। 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली 2 लगाना है, उसके बाद हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस हो जाएगी। तो बहुत ही इजी जो मेथड है वो मैंने आप लोगों को बताया है। सिंपली आपने जो है इंस्पेक्ट करना है, कोशिश करनी है कि कोई ऐसा नंबर आप नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो रही हो। तो 2 पार्ट्स आपको मैंने करवा दिए, बाकी के पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 33। बाकी के जो दरमियान में न्यूमेरिकल थे 29 के बाद, वो सब आपके क्या हैं, बैलेंस आपको मैंने करना सिखा दिया है। अब आपने सिंपली डिसाइड करना है, उसमें बताना है कि ये डिकम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन है। ये क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, आपकी बुक में डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करना है, मतलब एक लाइन में आपने आंसर बताना है कि ये डिकम्पोजिशन है या नहीं है। तो ये आपने खुद करना है, कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर जो 33 है, वो आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा न्यूमेरिकल नंबर 33। ठीक है, तो अब मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को कि क्या है। कंसीडर द कॉम्बिनेशन ऑफ CO विद ऑक्सीजन O2 गैस। एक इक्वेशन हमें दी हुई है, इक्वेशन क्या है, 2CO + O2, और 2CO2 वो क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है। तो बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 व्हेन 50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिएक्टेड विद ऑल ऑफ CO। बोल रहे हैं कि 50 मोल्स ऑफ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करें CO के साथ तो हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ जो हमें गिवन है। इक्वेशन हमें दी हुई है 2CO + O2 और 2CO2। तो हमें तो इक्वेशन से ही सिंपली पता लग रहा है कि 1 मोल ऑफ O2 जो है वो हमें 2 मोल्स ऑफ CO2 प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखें 1 मोल है, ये 1 है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 मोल ऑफ O2 फॉर्म 2 मोल ऑफ CO2। ठीक है, तो अब उन्होंने जो पूछा है वो ये है कि उन्होंने बोला 50 मोल्स ऑफ O2 अगर रिएक्ट करे CO के साथ तो हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे CO2 के। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50 मोल्स ऑफ O2 फॉर्म्स 50 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। तो हमें क्या आंसर मिला, 100 मोल्स ऑफ CO2। आंसर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ, 100 मोल्स ऑफ CO2 हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 33 है। बहुत ही सिंपल था, आसान था, समझा दिया आपको, इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा आपको। जी, तो अब उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 34, जिसमें वो बोल रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो वो हमें दे रहा है CaO और CO2। फाइंड क्या करना है, वो बोल रहे हैं कि कैलकुलेट हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 8 मोल्स ऑफ CaCO3। अगर हम 8 मोल CaCO3 के हीट करें तो हमें कितने ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिलेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग बनाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 मोल ऑफ CaCO3 इज यील्डिंग, या फॉर्म कुछ भी लिख सकते हैं, 1 मोल CaO। ठीक है, CaO। उसके बाद अब मैंने 1 मोल ऑफ CaCO3 इज यील्डिंग इसी तरह से लिखा। और यहाँ पे मैं क्या, जब ज़ाहिर सी बात है हमने ग्राम कैलकुलेट करना है तो हमें CaO का ग्राम पता होना चाहिए। तो ठीक है, CaO का ग्राम किस तरह से निकलेगा, Ca = 40 एंड O =
16। तो इस तरह से हमारे पास 56 ग्राम ऑफ क्या निकल आया, CaO। अब वो बोल रहे हैं कि 8 मोल्स ऑफ CaCO3, 8 मोल ऑफ CaCO3 अगर हीट करें तो हमें कितने मिलेंगे। सिंपली हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 के साथ, तो हमें मिल जाएगा आंसर 448 ग्राम्स ऑफ CaO। ये हमें मिलेंगे 8 मोल्स ऑफ CaCO3 हीट करने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है जी, तो अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 35। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 35। 34 तक हमने कर लिए, 35 में आप लोगों को समझाता हूँ, रीड करता हूँ। सबसे पहले सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 जो कि प्रिपेयर हो रहा है हीटिंग Si और Cl2 को हीट करने से। ठीक है, Si और Cl2 को हीट करने से सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, प्रिपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, Si+2Cl2 और SiCl4 जो है वो तैयार हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि इफ़ वी वांट टू प्रिपेयर 10 मोल्स ऑफ SiCl4 हाउ मैनी मोल्स ऑफ क्लोरीन विल बी यूज्ड इन द रिएक्शन। कितने नंबर ऑफ जो क्लोरीन्स हैं वो हम यूज़ करेंगे रिएक्शन में अगर 10 मोल्स ऑफ SiCl4 हमने तैयार करना हो तो ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 मोल ऑफ SiCl4 prepared from 2 मोल ऑफ Cl2। देखें ये 1 मोल ऑफ SiCl4 क्या 2Cl की मदद से जो है वो बना है, 2 मोल्स ऑफ Cl2 से प्रिपेयर हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब वो बोल रहे हैं कि 10 मोल्स ऑफ अगर SiCl4 इस अगर प्रिपेयर करना हो तो वो किस तरह से प्रिपेयर होगा 10 मोल्स ऑफ SiCl4। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ 10 मोल ऑफ SiCl4 इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 20 मोल ऑफ Cl2 से तैयार होगा और आंसर अब आपका क्या होगा 20 मोल। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको रीड करके क्वेश्चन समझाया, उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके बताया। ठीक है, ठीक है जी, तो अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो है न्यूमेरिकल नंबर 36 और ये आप लोगों का लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर 2 का। ठीक है, 36 में आपको रीड करके बताता हूँ। वो बोल रहे हैं कि फर्मेंटेशन इज़ केमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये प्रोसेस है एक इन विच ग्लूकोज C6H12O6 is converted into ethyl alcohol and carbon dioxide। C6H12O6 से कन्वर्ट किया हमने क्या, एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C6H12O6 और 2C2H5OH और प्लस 2CO2। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वाला जो है वो ग्लूकोज है और ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, समझ आ रही होगी। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इन ग्राम्स एंड मोल्स। ठीक है, हमने अमाउंट निकालनी है इथाइल अल्कोहल की ग्राम्स में भी और मोल्स में भी। ठीक है, विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ 5000 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अगर हम यूज़ करते हैं 5000 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ और इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों की बात हो रही है तो इनके हमें क्या चाहिए होंगे, ग्राम्स के लिए हमने ग्राम्स निकालने हैं तो हमें इसका एटॉमिक मास लाजमी चाहिए होगा। तो सबसे पहले ग्लूकोज का एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। किस तरह निकलेगा, C6H12O6। ठीक है,
तो इसको मैंने क्या किया, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 6, या जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 180 ग्राम। इसी तरह से 2C2H5OH इसका भी हमें चाहिए होगा। तो क्या करेंगे, 2 को ब्रैकेट में 2 को ब्रैकेट के बाहर रखा और 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 16 प्लस 1, ये जब आपने किया तो आपके पास आ जाएगा 92 ग्राम। ठीक है, दोनों के हमने निकाल लिए एटॉमिक मास। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको। हम बोलते हैं कि फ्रॉम 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल obtained, इथाइल अल्कोहल हमें मिला 92 ग्राम्स। ठीक है, 92 ग्राम्स हमें क्या मिला, इथाइल अल्कोहल। इन दोनों की बात हो रही है इसलिए हम CO2 को नहीं छेड़ रहे। उसके बाद अब उन्होंने जो क्वेश्चन में बोला है हमें कि अगर 5000 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हो तो इथाइल अल्कोहल ऑब्टेन्ड सिंपली 92 मल्टीप्लाई बाय 5000 और डिवाइडेड बाय ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमने क्या निकाला था, एटॉमिक मास 180। तो इस तरह से आपके पास आंसर आएगा 2555.5 ग्राम। ये तो हो गया एक पार्ट हमने कर लिया जो कि हमने ग्राम्स में निकालना था। अब उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल्स ऑफ C2H5OH। ठीक है, इसके मोल्स निकालेंगे। तो इसके मोल्स जब निकालेंगे तो आपको मैं यहाँ पे रफ वर्क में बता भी देता हूँ। नीचे देखें, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 16 प्लस 1, ये जब आप करेंगे तो आपके पास कितने मोल्स आ जाएंगे, 46। ठीक है, उसके बाद 2555.5 ये हमारा आंसर था। इसको डिवाइड करना है 46 से। उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा फाइनली वो क्या होगा, 55.5 मोल। ठीक है, मोल निकालने के लिए क्या करना था हमने, सिंपली जो हमने एटॉमिक मास निकाला ग्राम्स में, उसको डिवाइड करना है किससे, 46 से, जो कि हमने C2H5OH का एटॉमिक मास निकाला। उसके बाद उससे ऊपर जो पार्ट था वो तो मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया कि 5000 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो बोलते कि एथाइल अल्कोहल हमें कितना मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैंने आप लोगों को करके बताई है। ये क्या था, ये रफ वर्क था, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो हमारा आंसर है वो एक ये है और एक ये है, ये दो पार्ट्स थे। ये सेकंड पार्ट है और इससे ऊपर वाला जो था वो हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, दोनों पार्ट्स आपके हो गए और इसी के साथ आपकी ये जो चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, और नेक्स्ट जो चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको सॉल्व करके बताऊँगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।